नमश्चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा अथ देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझे से सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कोई भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कोई कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप भक्त शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाले हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैत्रिय कोण में खड़ंग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उधोतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यमगट्टा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शांखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों की मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधिका नासिका में और चरिचिका ऊपर के होठों में, अमृत कला नीचे के होठों की सरस्वती जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चामुंडा देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कौमारी ठोडी की सर्व मंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगिनी और वज्र धारिणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की, पुष्ट भाग की, श्रीधरी पांवों की, उंगलियों की और स्थलवासिनी तलुओं की, दृष्टा करालिनी नखों की, उधर्व केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों की, कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी
रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती कमल कोश की। चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों की नसों के जल की रक्षा करे। अभिदा देवी देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरी वीर्य की। छत्तेश्वरी छाया की। और धर्म धारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान अपान समान व्यान उदान और व्यान की। वज्र हस्ता देवी रक्षा करे। विश्व देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे संपूर्ण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बारह बार बारह ही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथ तथा मार्ग की क्षमा करे। देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है, और इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूथा चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है, और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर जलचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाल आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहे। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अस्य श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु।